मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर यहाँ पे मैथ्स गुरु आपको लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल क्लास लेकर आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत जरूरी जानना चाहेंगे जो 15 दिसंबर में जो डेट आ चुकी है रेलवे आरआरबी 2020 का, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन की है ये आपको पता होगा कि बैच स्टार्ट हो गया है, जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो मैथ्स की हम बात करें तो मैथ्स का क्या सिलेबस होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट को बहुत डाउट होगा कि क्या सिलेबस होने वाला है, क्या पैटर्न आने वाला है और मैथ्स के टॉपिक क्या क्या होंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम तैयारी कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसी पे पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉप एमसीक्यू यहां पर स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज चलेगा एग्जाम तक। ठीक है, आने तक जो होगा वो वहां तक पूरा सीरीज मिलेगा और अच्छे से अच्छे सवाल, बेहतरीन सवाल आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बस। और जो डाउट होंगे, जो आपको टॉपिक नहीं क्लियर होगा, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन भी करेंगे। उसके बाद इसके सवाल यहां पर डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि यहां पर सिलेबस क्या दिया है। तो देखा जाए, पहले हम सिलेबस की बात करें कि मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस यहां पे दिया है और कैसे क्या क्या तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सिलेबस फॉर मैथमेटिक्स 2020। तो सबसे पहले टॉपिक यहां पे बताया जा रहा है नंबर सिस्टम। बहुत ही बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है वो भी हम आपको यहां पे डिस्कस करेंगे। पूरा यहां पे बताएंगे, जैसे यूनिट प्लेस क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल क्या है, प्रॉब्लम ऑन नंबर से रिलेटेड जो सवाल हैं वो यहां पर पूछा जाएगा। उसके बाद यहां पे दिखाई दे रहा है टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क यहां पे दिया है, तो टाइम एंड वर्क के साथ पाइप एंड सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा, यानी टंकी वाले सवाल भी यहां पे डिस्कस करने पड़ेंगे। बहुत ही डीपली नहीं पढ़ना, बहुत ही ज्यादा बड़े टफ नहीं पढ़ने, क्योंकि रेलवे का एग्जाम में बहुत ही ज्यादा टफ नहीं आता है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो कवर किया जाता है। उसके बाद दिखाई दे रहा होगा डेसिमल प्रॉब्लम होगा, डेसिमल से रिलेटेड जो सवाल होंगे वो यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। टाइम डिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है, तो टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और थोड़ा सा बोट एंड स्ट्रीम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के सवाल अगर ना किया जाए तो भाई बहुत बड़ा दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि ट्रेन से रिलेटेड सवाल यहां पे दे सकते हैं कि एक स्टेशन पे ट्रेन आई रुकी और उसमें क्या हुआ, कुछ पैसेंजर लेकर चलती है, अगले स्टेशन पर कुछ पैसेंजर उतर जाते हैं, आधे उतर गए और उतने ही चढ़ गए, फिर अगले स्टेशन पहुंचती तो आधे उतर गए, उसके बाद 12 और चढ़ गए। ऐसे ही सवाल हुआ कि तीसरे स्टेशन पे जब पहुंचती है तो पैसेंजर जो बचते हैं इतने हैं, जब ट्रेन चली थी तो स्टार्टिंग में पैसेंजर कितने थे। इस टाइप वाले सवाल भी आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड और सिंप्लीफिकेशन का जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी यहां पे डिस्कस किया जाएगा, और ये पूछा जा सकता है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से रिलेटेड है, तो वो सिंप्लीफिकेशन भी होता है और डेसिमल फ्रैक्शन भी होगा, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन से पूछा सकता है। उसके बाद यहां पे आपको डिस्कस किया जा रहा है एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो जो सवाल होंगे यहां पर पूरा बताया जाएगा। सिर्फ आप लोग यहां पर क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पे सवाल आपको पता है, अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का निकालना बहुत ही आसान होता है। बस यहाँ पे टॉपिक यहाँ पे पूरा दे दिया जाता है, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वहां पे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है। बस यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिमेंट्री अलजेब्रा है, अलजेब्रा में बहुत डीप नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है, लेकिन जो पेपर पूछा जाएगा वो अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो अरिथमेटिक का पूरा आपको दिखाई दे रहा है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सिलेबस यहाँ पे दिखाया जाता है रेलवे में क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं वो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया जितना दिखाया जा रहा है ये तो पढ़ना है, इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे
कि प्रॉब्लम ऑन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिंप्लीफिकेशन की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो भी हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे इतना बता दिया गया है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक जो आएगा वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन में 2D 3D से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत नई फॉर्मूले बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर डिस्कस करिए और उसी की प्रैक्टिस करिए। एलिमेंट्री यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का बताया जा रहा है, कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी होंगे जैसे मीन, मीडियन, मोड, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां पर हम सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर आपको बताएंगे, आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, तो ज्यादा से ज्यादा यहां पे कवर करने की पूरी सी पूरी कोशिश की जाएगी। तो सिलेबस में जितना यहां लिखा हुआ, इसके अलावा जो आएगा वो मिसलेनियस में हो जाएगा, वो क्वेश्चन जो रिलेटेड पूछा जाएगा वो भी आप यहां पर प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा ये टॉप एमसीक्यू यहां पर आपको मिलता रहे। ठीक है, सब समझ में आ रहा है? तो सिलेबस के बारे में आपको क्लियर हो गया है। तो यहां पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी-कभी क्या हुआ कि फ्रैक्शन की वैल्यू बता, जैसे यहां डेसिमल लिखा है, फ्रैक्शन लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक, कभी-कभी स्क्वायर रूट यहां पे जो नहीं लिखा हुआ है, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी यहां पे रेलवे के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन उसको करना पड़ेगा। कभी कभी होता है 0.8 बताया, उसका स्क्वायर रूट निकालिए 0.3 डेसिमल तक, कभी कभी डायरेक्ट वो पूछ लेते हैं कि भाई 0.8 का स्क्वायर रूट निकालिए 3 डेसिमल तक निकालिए, कुछ भी पूछ सकते हैं बस, लेकिन बहुत छोटे छोटे नॉलेज होनी चाहिए। टॉपिक आपको जो बताया गया सब कवर करना पड़ेगा, जितना ये जो दिया है वो तो है ही, उसके अलावा भी आपको सिंप्लीफिकेशन के लैंग्वेज प्रॉब्लम, अलजेब्रा, ठीक यहां पे बताया जा रहा है, उसके प्रॉब्लम ऑन एवरेज एज, तो इससे भी एक एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी कवर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे हम यहां पे डिस्कस करते हैं, तो पहले आप जब बैच ये स्टार्ट हो ही रहा है, मैथ्स की क्लास कर ही रहे, तो कुछ आपको हम यहां पे बताना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे हम नंबर सिस्टम की बात करें तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, यानी विभाज्यता के नियम आपको पता होना चाहिए। ये सब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से नंबर्स हैं जो डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, तो कौन कौन निम्नलिखित में से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, 11 से डिविजिबल हो सकता है, तो विभाज्यता के नियम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलते हैं जरा देखते हैं, यहां पर पहले हम आपको डिस्कस करेंगे। यस, यहां पे हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में आपको हम यूनिट प्लेस निकालने का मेथड बताएंगे। ठीक है, मेथड आप जान जाएंगे तो जितने भी तरीके से जो यूनिट प्लेस निकालने का जो सवाल होगा वो आप अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वो एमसीक्यू भी लाएंगे, लेकिन अगर आपको मेथड नहीं मालूम होगा, अगर हम सवाल ही कर देंगे तो हो सकता है कुछ टाइप के क्वेश्चन जो अगर मान लो थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो आप वहां पे क्या हो जाएंगे, अटक जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइप्स जानना बहुत जरूरी है। तो पहले हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे यूनिट प्लेस कैसे बताया जाता है। तो यूनिट प्लेस समझ लीजिए। यूनिट प्लेस आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है, ये यहां पे लिख देते हैं। देखिए, यूनिट प्लेस की हम बात करें तो यूनिट प्लेस इसका मतलब क्या होता है, इकाई नंबर। ठीक है, इकाई नंबर की बात हो रही है तो यूनिट प्लेस मतलब इकाई नंबर। तो इकाई नंबर जानने के लिए यहां पे हम लोग करेंगे कि यूनिट प्लेस कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस के लिए क्या करना है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी नंबर्स का मल्टीप्लाई, जैसे यहां पे हो गया 1 2 और 2 3 4 2 5 3, अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लाई की बात करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई अगर यहां पे करेंगे, ये अब आपको दिख रहा होगा, तो देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये पता होगा आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो यूनिट यानी इकाई नंबर पे क्या संख्या आएगी। तो सबका मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहां पे 2 हो गया, 2 3 जा 6, आप यूनिट का मल्टीप्लाई करिए, 6 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, यानी 2 हो गया, और 2 3 जा 6, ये वैल्यू आ जाएगी यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, इकाई नंबर हो गया।
ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन इसके रूल है, जब पावर में आ जाता है तब कैसे करेंगे, तो वो बहुत जरूरी होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, पहले हम आपको रूल बता देते हैं कि यूनिट प्लेस निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, फिर आप यहां पे समझिए। जैसे मान लेते हैं कि यूनिट नंबर में अगर 1 आया, इसको आप लिख लीजिए, जैसे 1 आता है तो 1 की पावर चाहे जितनी हो वो 1 ही होता है, 1 की पावर चाहे जितना हो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर 2 1। तो इसमें पावर चाहे जो हो, तो इसमें कोई रूल नहीं करना, 1 है तो 1 ही करना है। ऐसे ही 5 अगर आता है, अगर 5 आता है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 की पावर 4 करेंगे क्या होगा 625, यानी 5 की पावर चाहे जितना हो वो हमेशा यूनिट प्लेस यानी इकाई नंबर में 5 ही आता है। ऐसे ही अगर हम 6 की बात करें 6, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 6, तो 6 की बात करें तो यहां पे आप कह सकते हो 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब, ठीक 216। ऐसे ही लास्ट में जो भी नंबर होगा वो 6 ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि 6 की पावर चाहे जो हो जाए वो हमेशा 6 ही आएगा, ये हो गया। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये वैल्यू निकालें तो इसको करते कैसे, ठीक है। तो यहां पे आप देख लीजिए, पहले कोई एक सवाल हम बात करते हैं, जैसे यूनिट प्लेस निकालते हैं, पार्ट की बात कर रहे हैं, जैसे पार्ट की बात करें, जैसे 4 2 3 2 पावर, अभी सिंगल ले रहे, बाद में क्वेश्चन आपको कराएंगे। इसकी पावर हमने क्या कर दिया 4 2, आगे 1 लगा दिया। अगर हम बात करें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 142, ये हमने क्या कर दिया 142 पावर। अब इसके बाद क्या होगा तो आप समझ सकते हैं, ये लास्ट में 2 है और ऊपर क्या है 42, ऊपर क्या है ये 42। जब 42 है, पावर में 42 आ रहा है, तो समझिए रूल क्या कहता है, क्या कहता है कि पावर को 4 से डिवाइड करिए, पावर को 4 से डिवाइड करिए। अब पावर चाहे जितना भी बड़ा हो, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी पावर को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। इसकी भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल होता है, क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करिए, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करिए, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, वो 4 से कंप्लीटली क्या होगा डिविजिबल होगा, पूरी तरीके से क्या होगा विभाज्य होगा। अगर लास्ट में 2 जीरो आते हैं तो ये तरीका है 4 में, इसका मतलब क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, जैसे ये आ गया 44 24, ठीक, लास्ट में 2 जीरो भी आ गया, तो लास्ट में अगर ये वैल्यू आती है जो 4 से डिविजिबल होती है, पावर 4 है, 4 से डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो संख्या जितनी बड़ी होती है वो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, यानी वो पूरी तरीके से क्या डिवाइड होगी 4 से डिविजिबल होगी, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए 4 से डिवाइड। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्या लकी नंबर है, नहीं, लकी नंबर नहीं है, क्योंकि हर नंबर की साइक्लिसिटी होती है। साइक्लिसिटी क्या होती है कि हर नंबर में वो रिपीट करता है। सपोज अगर हम 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 2, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है ये 2 है, 2 की पावर अगर हम 1 करें, उसके बाद क्या करें 2 करें, ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं यहां पर 2 और ये वैल्यू यहां पर 3 करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं 2 और ये 4। तो यहां पे देखिए समझने के लिए, जब ये वैल्यू आ रही है 2 की पावर 1 क्या होता है 2 का स्क्वायर ये 4, 2 का क्यूब 8 और 2 की पावर 4 16। देखिए ये आता है, क्या यूनिट नंबर आता है, ये क्या है यूनिट नंबर या यूनिट प्लेस, ठीक, इकाई संख्या 2486 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, तो ये पहला है 2486। अब जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बात करें ये 2 लगा देते हैं और ये 2 के बाद क्या, 4 के बाद क्या हो जाएगा 5, ठीक, उसके बाद क्या करते हैं 2 की पावर ये 6 कर ले, तो देखेंगे उसके बाद क्या होगी, संख्या रिपीट होने लगती है। 2 की पावर अगर हम बात करें 5, तो ये 32 आ जाएगा, लास्ट में क्या आ गया ये 2। ऐसे ही 2 की पावर 6 करें तो 64 आ जाएगा, लास्ट में क्या आ गया 4। देखिए ये रिपीट कर रहा है,
2 4 2 4। उसके बाद अगर 2 की पावर 7 करेंगे तो 1 2 8 यानी 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 5 6 ऐसे करेंगे। तो क्या होता है, हर नंबर की साइक्लिसिटी होती है। जब हर नंबर की साइक्लिसिटी होती है तो हर 4 के बाद वो नंबर क्या होता है, रिपीट करता है। तो हर नंबर की अपनी अपनी साइक्लिसिटी होती है, ठीक है। इसलिए समझ लीजिए लकी नंबर है, 4 से डिवाइड करना ही, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अगर हमको इसको निकालना है कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो वैल्यू है इसको हम लिख देते हैं कि ये जो नंबर्स है इसको फिर से लिख देते, कोई भी नंबर हो, क्या आता है 4 3 2 और पावर हम कर देते हैं 42। 42 को अगर हम यहां पर डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमेनिंग बच रहा है, तो 40 डिवाइड हो जाएगा 40, ओके। और 4 से डिवाइड करने में 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, तो यूनिट प्लेस आपका आ गया 4। बस ये करना है। यानी किसी भी नंबर को, इनको छोड़कर कोई भी नंबर आता है तो 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर जो रिमेनिंग बचता है, जो भी शेष बचता है, वो उसकी पावर हो जाएगी यूनिट की। जैसे 42 था, 4 से डिवाइड किया तो यहां पे क्या हुआ, 2 रिमेनिंग बचा, 2 का स्क्वायर किया 4, यूनिट प्लेस 4। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, पावर अब चाहे जितनी हो। अगर यहां पे कोई भी नंबर लगा दे रहे पावर में तो सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कहा था 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल होती है, यानी विभाज्यता के नियम, ओके। तो यहां पे आपको 4 से डिवाइड करना, पूरा डिवाइड करने में टाइम बर्बाद नहीं करना, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, ठीक है। तो 4 आ जाएगा। अब ये तो हो गया बताने के लिए। अब मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस है तो प्लस, जो जो वैल्यू इसमें ऐड हो रही है आप उसको ऐड करते जाइए, प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस करते जाइए। उसके अलावा की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपने कोई भी नंबर आया और निकालना है, इसको सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो समझिए यहां पे क्या है। अगर कोई भी नंबर से इसमें ऐड हो गया है और इसमें मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि यूनिट प्लेस क्या है, तो सवाल पे अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन और थोड़ा सा बता दें तो क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे देखिए, जैसे यहां पे कोई भी नंबर है, छोटा सा ले रहे हैं, क्वेश्चन में पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे बात करते हैं 2 3 5, अब ये पावर यहां पे कुछ हो, उसके बाद क्या किया 2 3 6, पावर यहां पे कुछ हो गया। यूनिट प्लेस निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट प्लेस। जब हम यूनिट प्लेस निकालेंगे तो अभी हमने आपको बताया था, तो यहां 4 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, 4 से डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 5 की पावर चाहे जो हो क्या आता है 5, 6 की पावर क्या हो चाहे जो भी हो 6 ही आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 है, इवन नंबर है तो 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 अगर आ रहा है और कोई इवन नंबर आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन नंबर से करते हैं तो हमेशा 0 आता है। 5 2 10, 5 4 20, लास्ट में 0, 5 6 30, लास्ट में 0, तो ये यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहां पे बात करें कि जो भी अगर हम नंबर इसी में ही चेंज करें, इसी में ही चेंज कर दे रहे हैं कि यहां पे मान लेते हैं ये 3 हो गया और यहां पे मान लेते हैं 2 हो गया, देखिए 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यूनिट नंबर निकालेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। 5 6 में सेम नंबर आता है, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। 2 है तो डिवाइड करेंगे लास्ट 2 डिजिट 4 से, ठीक है। जब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे 24 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1, क्योंकि 25 है, तो 1 बच रहा है, तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहां पे 3 है, 62 अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 60 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा शेष कितना बचेगा बताइए, 2 बचेगा, तो 2 रिमेनिंग हो जाएगा, तो 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18, तो यूनिट नंबर क्या आ जाएगा 8 आ गया। समझ में आ रहा है। अब ये तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर हम बात करें तो
आप यहां पे एक चीज और दे सकते हैं कि मान लेते हैं कि पहले क्या देखना है, 5 इवन नंबर देखा, 5 और इवन नंबर देखा तो 0, 5 और ऑड नंबर आया तो हमेशा आएगा 5, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, लास्ट में 5, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधे सीधे सेम वही आ जाएगी, 5 आ जाएगा। यानी 5 का मल्टीप्लाई अगर हम ऑड नंबर में करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगा 5। इवन नंबर में क्या आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर में करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए कि अगर कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं 4 से और वो पूरा डिवाइड हो जाता है, जब पूरा डिवाइड हो जाता है तो क्या आएगा। ठीक, तो वो क्या होता है आपको बता दे रहे हैं, अगर नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा नो रिमाइंडर बचता, कोई भी शेष नहीं बच रहा है, जब शेष नहीं बच रहा है तो क्या होगा, सीधे सीधे वो वैल्यू हो जाएगी 4, पावर 4। ठीक है, जैसे हम यहां भी बात करते हैं, जैसे यहां पे पावर हमने आपको बताया था कि वैल्यू यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे यहां पे देखिए कोई भी वैल्यू है यूनिट नंबर में है, हमने 2 ले लिया है और पावर यहां पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड, 4 से डिवाइड। जब ये वैल्यू हमने देखा तो 222 पावर 4 है, यूनिट नंबर निकालना है, तो 4 से डिवाइड, लास्ट 0 00 2 से, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4। अगर रिमाइंडर नो रिमाइंडर बचता है 4 से डिवाइड करने पर तो वो पावर हो जाएगी 2 की पावर 4, या जो भी यूनिट नंबर होगा उसकी पावर 4। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो यूनिट नंबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इकाई संख्या। ठीक, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब अगर इसी को और इजी समझे जरा, क्या समझे, ये तो रूल हो गया कि पावर को अगर आप डिवाइड करते हैं और पावर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो यूनिट की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चेक क्या करते हैं कि पहले 5 देखो, 5 की देखा और इवन नंबर आया तो डायरेक्ट आ जाएगा 0, 5 है और ऑड नंबर आ रहा है इवन यूनिट नंबर में तो 5 आएगा, 5 नहीं है तो क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करेंगे 4 से और जो रिमेनिंग बचेगा वही यूनिट की पावर हो जाएगी। ठीक है, अगर डिवाइड करने में पूरा डिवाइड हो जाता है, नो रिमाइंडर, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिट की पावर 4 हो जाती, जैसे ये बताया। अब एक चीज आप और समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं इवन नंबर आता है, इवन नंबर, अगर इवन नंबर आता है तो क्या करेंगे, इवन नंबर आया और वो 4 से अगर वो डिवाइड हो जाता है, किससे डिवाइड हो जा रहा है, 4 से, जैसे यहां पे देखिए 2, यहां पे क्या है 4, ये इवन नंबर है, सम संख्या, ये 6 और ये 8, यहां पे आप देख सकते हैं 4n 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 4n। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर n की वैल्यू क्या कर सकते हैं, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए n की वैल्यू कुछ भी हो जाएगी, n की वैल्यू क्या कर लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3। ठीक, अगर पावर 4 से डिवाइड है और इवन नंबर है, क्या है यहां पर, इसको आप लिख सकते हैं इवन नंबर है। अगर सम संख्या है, पावर 4 से डिवाइड है, तो 6 की पावर चाहे जो तो वही आएगी। ठीक है, सेम आएगा 6 का, बताया था। लेकिन अगर पावर 4 से डिवाइड हो जाता है तो इवन नंबर के केस में क्या आता है, ये आएगा 6, सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 6। हम यहां बता देते हैं इवन नंबर हमेशा यहां पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहां पे आप समझ रहे होंगे कि वैल्यू क्या आ रही है, कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी संख्या यहां पे आप देख सकते हैं कि पावर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या वो क्या हो जाएगी, 6। अगर ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर यानी कि क्या होता है, विषम संख्या, यहां पे आप कह सकते हो 5 को छोड़कर, जैसे 1 है, 1 की पावर 1 ही आती है, 3 है, 3 के बाद क्या है यहां पर 7 है, 5 नहीं लेंगे, 5 का तो 5 ही आता है, उसके बाद आता है 9। अगर ऑड नंबर है, ऑड नंबर के केस में पावर अगर 4 से डिवाइड है, पावर अगर 4 से डिवाइड है तो क्या आएगा,
पावर अगर 4 से डिवाइड है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। यूनिट नंबर 1 क्या आ जाएगा, 1। ठीक, तो ये होगा पूरा रूल। देखिए समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है, पावर को 4 से डिवाइड किया, जो शेष बचा वही यूनिट की पावर हो जाएगी। ठीक है, अगर डिवाइड करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो यूनिट की पावर हो जाएगी, ये रूल है। 5 को मल्टीप्लाई इवन से करेंगे तो 0 आएगा, ऑड से करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन ये समझने के लिए करना है, जल्दी के लिए, जैसे 156 है तो पावर चाहे जितनी हो, डिवाइड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, 156 आ जाएगा। इवन के केस में अगर 2468 है, पावर 4 से डिवाइड है, तो डायरेक्ट आप लिखिएगा 6, क्योंकि इवन के पावर चाहे जितना हो तो वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। ऐसे ही ऑड नंबर के केस 13795 को छोड़कर अगर वैल्यू आती तो यूनिट नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,